jungle. साहब हम तो हिंदू थे, हैं और रहेंगे। कौन बोला कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? कल हमारे धर्म स्थल पिकनिक का स्पॉट बनते चले जा रहे हैं। नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम है धर्मेंद्र ठाकुर, आगरा की आवाज से। इस समय हम खड़े हैं मनकामेश्वर मंदिर में। यहाँ पर महंत योगेश पुरी जी ने कुछ ऐसी बातें बताई जो हमारे लिए जाननी जरूरी थी। हमने जानना चाहा सबसे पहले कि सावन के पावन पवित्र महीने में इस बार ज्यादा दिन क्यों बढ़े। उन्होंने उसकी भी जानकारी दी, विशेष तौर से बताया। और दूसरा हमारा सवाल था, क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? तो उन्होंने वो भी कहा, हिंदू कौन कहता नहीं है, हमारा पूरा देश हिंदू है, हम सब हिंदू हैं, लेकिन अपने अंदर एक ऐसी जागृति लानी पड़ेगी जिसको हम अपने आप को हिंदू कहें। पहले हम अपने आप को हिंदू कहना सीखें, हिंदुत्व की बातें सीखें, कम से कम पूजा पाठ की बातें सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। उससे हम कहीं ना कहीं दूर हैं। हम सरकार के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र सरकार घोषित करे। अरे उन्होंने बताया कि पहले हम अपने आप में हिंदू बने, पूजा पाठ करें, ग्रंथ जाने, चोटी रखें, जिससे कि हमें लगे कि हाँ हम खुद हिंदू हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या नहीं होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन हम सनातनी हैं और रहेंगे। ये देश हमारा हिंदू राष्ट्र है और बना रहेगा। प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्री योगेश पुरी जी ने मीडिया से इन मुद्दों को लेकर अपने सुझाव दिए। मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्री योगेश पुरी ने बताया सावन माह का महत्व और पुरुषोत्तम मास के बारे में। महंत जी ने बताया कि पुरुषोत्तम मास की शुरुआत कब और कैसे हुई। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास का क्या क्या महत्व है और इस पुरुषोत्तम मास की आवश्यकता क्यों पड़ी। महंत जी ने बताया कि मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया जाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद सभी में जाने के लिए एक निश्चित पोशाक बनाई है। आजकल एक विवाद चल रहा है कि धार्मिक स्थलों को लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है। हिंदू धर्म में एक निश्चित पोशाक निर्धारित है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के कारण धार्मिक स्थलों में जनमानस अवैध तरीके के कपड़े पहनकर आते हैं। इसलिए उन्होंने सभी से निवेदन किया कि जैसे गुरुद्वारे में स्त्रियों का पुरुषों का सिर्फ ढकना आवश्यक है और ऐसे कोई कपड़े ना पहने जिससे आपके पैर देखें, इसी प्रकार मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए। योगेश पुरी जी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा, उसके लिए उन्होंने बताया कि भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन हम हिंदू कब बनेंगे? हिंदू बनने के लिए हमें स्वयं हिंदू बनना पड़ेगा। जब तक हम भगवत गीता, रामायण अपने बच्चों को इन सब का ज्ञान नहीं कराएंगे, तब तक हम हिंदू नहीं बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब हिंदू राष्ट्र के लिए हमको स्वयं हिंदू परिवार, बच्चों को हिंदू सभ्यता के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद मेरा मोहल्ला हिंदू, उसके बाद मेरा निर्जला हिंदू राज्य हिंदू होगा, तभी हम कह सकते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया से बताते हुए बताया। देखिए, सबसे प्रमुख बात है, जैसे कि आपने सावन का 2 महीना कहा, तो इसमें पुरुषोत्तम मास भी आ गया है और ये बड़ा सुदुर्लभ योग जो है वो 19 वर्ष के पश्चात मिला है। और इस पुरुषोत्तम मास में हम लोगों के यहाँ पर चूंकि भगवान शिव की आराधना रहती है, आराधन रहता है, अर्चन रहता है, वंदन रहता है, तो उसमें ये 1 महीना तो लोग करते ही करते हैं, लेकिन 1 महीने के साथ में इस वर्ष जो है वो 2 महीने पड़ गया है। तो उस कारण से पुरुषोत्तम मास की अपनी एक, श्रावण मास की अपनी एक महत्ता हो जाती है। एक चीज पर मैं अवश्य मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, मैं आपको दृष्टिपात करना चाहूंगा कि हम लोग पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और मल मास, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर डिफाइन करें तो पुरुषोत्तम मास की जो उत्पत्ति हुई है वो उस समय पर हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने इसको बनाया है। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने, हम लोगों ने जो कथानक सुना है, वो हिरण्यकश्यपु ने जो है ये कहा था कि मैं 12 महीने में कभी भी ना मरूं। तो भगवान ने अब कहा कि भाई 12 महीने में कभी भी ना मरे तो कैसे मरे? तो उस समय हमारे यहाँ पर जो तिथियां हैं, वह तिथियां सबकी सब स्त्री सूचिका हैं। क्या है? स्त्री सूचिका। तो स्त्री सूचिका होने के कारण से उनका जो है मासिक स्राव करवाया गया, मल का त्यागन करवाया गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा मल मास। अब मल का त्यागन हुआ तो मल के त्यागन होने के एक 13वां महीना बढ़ गया, तो ये अधिक मास हो गया, अधिक मास हो गया, मल मास हो गया। अब पुरुषोत्तम मास नाम कैसे पड़ा? तो बड़ा सुंदर सा हमको मिलता है कि जितने भी महीने हमारे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण इत्यादि जितने भी महीने हैं, सबका अपना अपना एक देवता है। अब चूंकि ये मलमास था और
जो है बिल्कुल ही त्यागन कर दिया था देवताओं ने, कोई इसको ग्रहण नहीं कर रहा था, तो भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम के स्वरूप में इसको धारण किया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। तो अधिक मास 1 महीना ज्यादा 13 महीने, मल मास चूंकि स्त्री सूचिका संज्ञाएं जितनी भी हमारी तिथियां थी उनका जो है मासिक स्राव हुआ, मल के स्वरूप में निकला, तो उनका जो है मलमास कहा गया। और पुरुषोत्तम मास क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसको पुरुषोत्तम के स्वरूप में धारण किया, इसलिए पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम मास में इस बार चूंकि इसको हरियर पूजा बड़ी सुंदर विधान में है कि एक तरफ हरि अर्थात 1 महीना नारायण के स्वरूप में और 1 महीना हर के स्वरूप में भगवान शंकर का पूजन यजन अर्चन करें। कांवड़ियों के लिए मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, समस्त कांवड़ियों को थोड़ी सी शुद्धता रखिए। ये जो नई नई कांवड़ शुरू हो गई है जूता चप्पल पहन करके, इसको मत चलाइए भैया, ये धर्म नहीं है। हमारे यहाँ पहले कांवड़ चलती थी तो कांवड़ की एक शुद्धता होती थी, एक पवित्रता होती थी, और पूरे वो एक हाथ की कांवड़ लेकर के सब लोग। अब आजकल मैं देख रहा हूं डाक कांवड़, ये पता नहीं कौन कौन सी नई नई चीजें चले। हम लोग उस चीज के परंपराओं में आए जो कि शास्त्र में जिसका वर्णन है, शास्त्र के अनुसार जिसमें शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। तो आप लोगों से निवेदन और आपके माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों से निवेदन कि थोड़ा सा कांवड़िया लोग अपनी शुद्धता अर्थात जूता चप्पल इत्यादि, और ये रास्ते में भागते हुए और ये दौड़ लगाते हुए और ये जो है एक हाथ से पानी, ये सब चीजें मत करिए, ये हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है। जितनी शुद्धता रहेगी पवित्रता रहेगी उतना ही भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न रहेंगे। ड्रेस कोड अति आवश्यक है आज के समय में। मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है और ये है भी कि आजकल हमारे धर्म स्थल पिकनिक का स्पॉट बनते चले जा रहे हैं, और अभी एक हमारे भारत में जैन समुदाय ने इसका भरपूर विरोध पुरजोर भरपूर तरीके से विरोध भी करा। उनका कोई क्षेत्र था और उस क्षेत्र में उसको पिकनिक के रूप में स्पॉट, एक पर्यटन स्थल के रूप में से घोषित जब किया गया, समस्त भारत के जितने भी जैन समाज के लोग थे वह सब सड़कों पर आए और उन्होंने उसका विरोध किया और उसको तत्काल प्रभाव से सरकार को निर्णय बदलना पड़ा। मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप लोग जाते हैं वहां जाइए, ये रील में ये कैमरे में रील बनाना बंद करिए, कोई फायदा नहीं है। भगवान का आप दर्शन कराना चाहते हैं तो आप वैसे कराइए, आप अपने मनोभावों को देखिए, लेकिन आप जो है कैमरे के रूप में आप रील बना करके अपना केवल इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर या जो कुछ भी है यूट्यूब वगैरह चैनल ब्लॉगर्स वगैरह जो कर रहे हैं, वो उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति साथ में एक सामाजिक व्यवस्थाएं समाप्त होती है। तो आप लोग उसमें भी थोड़ी सी मर्यादाएं रखिए। देखिए उसमें थोड़ी सी विषम की और भ्रम की स्थिति है, थोड़ी संदेह, क्योंकि जो जिस पुस्तक का उल्लेख या जो हमारे देवकी नंदन जी लेकर के चल रहे हैं वो राजकिशोर व्यास, उनका वो उठाते हैं। राजकिशोर व्यास जी भी अपने आप में थोड़े से कहीं ना कहीं संदेह के अंतर्गत में, कभी पहले कुछ साल पहले अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने कहा था लाल किला, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा जामा मस्जिद। अब और अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो भाई ये सब एक विवाद का विषय हो सकता है। अगर इसमें कहीं जरा सी भी सत्यता करने दिखाई देती है तो मैं चाहूंगा सरकार के माध्यम से पुरातत्व विभाग को दिशा निर्देश करें और पुरातत्व विभाग को दिशा निर्देश करके उसकी व्यवस्थाओं को बना करके रखें। भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या ये वही सीढ़ियां हैं जामा मस्जिद की, क्योंकि जब हम पुरातन में जाते हैं, पीछे जब हम जाते हैं तो जामा मस्जिद यही नहीं है, किला यही नहीं है, क्योंकि जिस राजकिशोर जी का वह किताब का या जिस चीज का वो लेकर के चल रहे हैं, तो वह पूरा, अगर हम लोग पूरा इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो पूरा किला वो कहीं भी हो सकता है, वो शायद वो भी हो सकता है जहां पर लाल किले के अंदर में जो है राजा अकबर की रानी जो है पूजा करती थी, वो भी जगह हो सकती है। तो ये किले का यही सीढ़ियां हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी भारत सरकार के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि कोर्ट इसके ऊपर अपने संज्ञान में लेते हुए एक पुरातत्व विभाग को एक दिशा निर्देश करे, उनके लिए जो है गाइडलाइंस प्रस्तुत करे कि भाई आप अपने स्तर पर जाकर के इसको देखें और इसको ठीक करें। साहब हम तो हिंदू थे, हैं और रहेंगे, कौन बोला कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? प्रारंभ तो करें, लेकिन समस्या और विडंबना यहां पड़ती है कि हम हर काम सरकार से चाहते हैं। आप क्यों नहीं स्वयं अपने आप करते हैं? क्यों नहीं? आज हमारे परिवार, हमारे कई सारे लोग ये कहते हैं साहब स्कूलों में गीता नहीं पढ़ाई। अरे तो आप तो अपने घर में गीता पढ़ाओ, आप रामायण पढ़ाओ, आप उपनिषद पढ़ाओ, आप तो अपने बच्चे के लिए चोटी रखो। नहीं, चोटी होनी चाहिए वो पड़ोसी के घर में होनी चाहिए। मेरा बच्चा हिंदू होना चाहिए, लेकिन वो मेरा नहीं होना चाहिए, वो दूसरे का होना चाहिए। हम लोग, अच्छा उसके पीछे बच्चे हिंदू कैसे बने? बच्चे हिंदू तब बनेंगे जब सबसे प्रमुख बात है कि जो बड़े जो हैं वो हिंदुत्व को धारण, अच्छा हिंदुत्व की भाषा, हिंदुत्व की परिभाषा, गाय हमारी माता है, रात के 12 बजे घूम जाइए, सब जगह गाय आपको मिल ही पड़ेंगी। क्यों नहीं हम लोग घरों में, अपने घरों में कुत्ते पालने के बजाय गायों को पालना शुरू कर दे? क्यों नहीं हम गौशाला या जितने भी हमारे आगरा शहर के मंदिर है, मैं तो आगरा शहर के मंदिरों की बात, क्यों नहीं वह सारे के सारे मंदिर
बड़े बड़े मंदिर 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 गायों को गोद ले लें और वहां कॉलोनी में रहने वाले लोग उनकी सेवा करें। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र की जो पहचान है हमारा गंगा जल, अब गंगा जल को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के अभी तक लाइन नहीं पड़ पाई है। स्थिति ये है, कागजों पर चल रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ भी कार्य करने से पहले अगर हम हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं तो पहले हम अपने आप को हिंदू बनाएं। हम सरकार से अपेक्षा ना रखें, हम सरकार से आशा ना रखें, किसी और से आशा ना रखें, बल्कि मैं हिंदू बनूंगा तो मेरा बच्चा हिंदू बनेगा, जब मेरा बच्चा हिंदू बनेगा तो मेरा परिवार हिंदू बनेगा, जब मेरा परिवार हिंदू बनेगा तो मेरा कुनबा हिंदू बनेगा, और जब मेरा कुनबा हिंदू बनेगा तो मेरा समाज हिंदू बनेगा, और जब मेरा समाज हिंदू बनेगा तब मेरा राष्ट्र हिंदू बनेगा। तो इसलिए पहले मैं बनूं।